जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, लाइफ चेंजर प्रोग्राम, आप सब लोग देखते हैं और आप सब बहुत सारे कमेंट करते हैं और बहुत सारे लाइक करते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है मोबाइल और हम। ठीक है, मोबाइल का बेहतर प्रयोग कैसे करें। आपने देखा होगा मोबाइल हम लेते हैं एक ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन वो हमारी ज़रूरत ना बन के हमारे बच्चों पे और जो हमारे छोटे भाई बहन या हमारे पेरेंट्स वगैरह कुछ आजकल पूरी तरह से उसमें मोबाइल में पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और उसमें अपना टाइम पूरा बर्बाद करने लगते हैं। तो इससे आपका समय तो बर्बाद होता ही होता है, एक आपका मानसिक संतुलन जो होता है सोशल मीडिया को लेके वो पूरी तरह से ऐसा लगने लगता है कि वही ज़िंदगी है, लेकिन वो ज़िंदगी वास्तविक नहीं है, एक बस आभासी ज़िंदगी है। बस आप जो है अपने रियल लाइफ को छोड़ कर वास्तविक जीवन में जीने लगते हैं, और अगर आप आभासी जीवन में जीने लगते हैं, वास्तविक जीवन को छोड़ के आप आभासी जीवन में जीने लगते हैं और आपको सब कुछ वही लगता है। फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी यही लगता है कि हम भी ऐसे करें, लेकिन वो आपको रियल बात जो होती है वो कुछ चीज़ें आपको ऐप्स वगैरह, कुछ जो फ़ोटो वगैरह होते हैं वो आपको भ्रमित करने के लिए आपको दिखाए जाते हैं कि आप उसमें पूरी तरह घुल जाएँ और आप उनके व्यूज़ बढ़ें और आपको टाइम ख़राब हो। जब आप उनमें टाइम देंगे तभी उनका फ़ायदा है। तो इसलिए आपको उसमें इतना नहीं घुलना है, उनको देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसको बहुत ध्यान से आपको अपनी चीज़ों का जो भी चीज़ें देखनी होती हैं बहुत ध्यान से उसमें पूरी तरह से ना भ्रमित हो। ठीक है, तो जैसे कि आप मोबाइल चलाते चलाते कभी कभी अपने सोने का टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं। कभी पता नहीं चलता है कब 2 बज गए, कब 3 बज गए। ये बच्चों के साथ बहुत होता है। आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी इंस्टा चलाने की है। छोटे से लेकर बड़ा बच्चा तक इंस्टा में पूरी तरह से घुसा पड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वास्तविक जीवन क्या है और आभासी जीवन क्या है। तो आज आपको हम ये 4-5 टिप्स बताएंगे कि मोबाइल का कैसे कैसे लाइफ में प्रयोग करें। ठीक है, सबसे पहले तो मोबाइल हमारा जो है वो लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, एक जीवन जीने का जीवन को बेहतर करने का एक साधन है। तो आप उस मोबाइल को एक साधन की तरह यूज़ करें, लाइफ अपनी ना बनाएं। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल को जीवन बेहतर बनाने के लिए यूज़ करना है, जीवन नहीं मानना है। ठीक है, दूसरा, आप अपने जो दोस्त बनाएं वो वास्तविक जीवन में ज़्यादा बनाएं। आभासी वही फेसबुक इंस्टा वाले दोस्त आपके कोई काम में नहीं आएंगे। जो वास्तविक वाले होंगे, जो आसपास के दोस्त होंगे, वही आपके काम में आएंगे। ठीक है, और आपको अगर कोई चीज़ देखनी है, कोई भी चीज़ पढ़ने की है कुछ भी, तो आप एक ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, उन्हीं पर जाके देखिए और कुछ समाचार के कुछ और भी चीज़ें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। कुछ 4-5 रजिस्टर्ड वेबसाइट जो नॉलेज लेनी है या समाचार जानने हैं आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए या उनसे आप जुड़ जाइए। तो आप उन्हीं से देखिए, बाकी चीज़ों के लिए आप इधर उधर ना भटकेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको मोबाइल से पढ़ाई करनी है तो आप कुछ एक टॉपिक के लिए 10 वीडियो ना देखें, एक वीडियो में ही उस टॉपिक को कवर करना। खुद से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि खुद से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। और अगर आप वीडियो के थ्रू रहेंगे तो कुछ टाइम तक तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको खो देंगे। इसलिए आप अपने आप से ज़्यादा सीखें, और अगर अपने आप से ज़्यादा सीखेंगे तो मोबाइल भी कम यूज़ करोगे और क्या होगा, अपने आप सीखोगे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाने के, और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक हफ्ते में आप ये भी कोशिश करें कि मोबाइल के बिना अपने दिन काटने की कोशिश करें, एक दिन। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे बहुत घूमने फिरने लोग इसलिए जाते हैं कि जब इतने सारे प्रेशर होता है, कॉल वॉल आती हैं, तो आदमी बहुत इरिटेट हो जाता है। जब इरिटेट हो जाता है वो सोचता है कि यार ये फ़ोन ही नहीं होता मेरे पास। तो आप उस कोशिश को यही करें कि एक दिन उससे दूरी बना कर रखें, फ्लाइट मोड कर लें या साइलेंट लगा लें, शाम को ही या अगले दिन देखें उसकी कॉल जो भी है। तो आप इससे क्या होगा, थोड़ी इसकी आदत छूटेगी, और आदत छूटेगी तो आपको लगेगा हाँ रियल में हम अभी इसमें पूरी तरह नहीं घुल पाएँ। इसी की एक आदत बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर सब लोग अगर इस बात को गौर करेंगे तो बहुत अच्छा। आजकल के 1 साल के जो बच्चे पैदा हुए होते हैं, ठीक है, तो वो मोबाइल में 1 साल बाद ही इतना मोबाइल की आदत पड़ जाती है कि अगर दूध भी पियेंगे, कुछ खाएंगे भी तो मोबाइल देख देख के। तो मेरा जो अपना विचार है वो ये होना चाहिए कि आप एक ऐसा रूम सेटअप करें, क्योंकि सब कुछ आप बच्चों के लिए करते हैं। एक ऐसा रूम बनाएं जहाँ पर आपके बच्चे वगैरह रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, उसमें मोबाइल का अंदर प्रवेश ही निषेध कर दें। मोबाइल बात करनी है आपसे, कुछ भी करना है, कुछ भी है, बच्चों के सामने बिल्कुल लेके नहीं आना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये भी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये कुछ चलता है। ठीक है, टीवी वगैरह रूम में लगी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, टीवी बच्चा इतनी आदत नहीं डालता, कुछ चीज़ आती हैं, लेकिन मोबाइल में बच्चा कुछ भी इधर उधर की चीज़ें चलाता है। तो उस बच्चे को 10-12 साल तक जब तक बाहर ना निकले, यही नहीं पता होना चाहिए
मेरी अपनी राय है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए ये क्या चीज़ है। मतलब 5-6 साल तक तो पता नहीं चलना चाहिए, उसके बाद पता चल जाए हल्के हल्के, क्योंकि अब हर एक पे हैं। लेकिन इतनी कोशिश करनी चाहिए स्टार्टिंग में कि उसके जब पास जाएँ तो मोबाइल होने नहीं चाहिए, जो उसको लगे ही ना कि ये है। अगर कभी कभार देख भी ले तो कुछ भी खिलौना वगैरह बता के उससे मतलब इस बात को टाल दें। अगर इस बात पे गौर करिए जाए तो आने वाली पीढ़ी को मोबाइल से जो बचपन से ही लेके शुरुआत करते हैं उससे थोड़ा दूर रख सकते हैं। तो मेरा आज का यही विचार था कि हम मोबाइल से थोड़ी बहुत कैसे दूरी बनाएं। तो मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।